Hello everyone. Good morning Ankur, Honey. हाँ जी, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर ग्रेविटी इन अ वर्टिकल प्लेन। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अब तक काफी मैथमेटिशियंस पुराने समय से इस पर रिसर्च करते रहे हैं। इसमें अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो जैसे सबसे पहले आर्किमिडीज के रूल आते थे, जिन्हें हम कहते थे आर्किमिडीज के गति के नियम। उन रूल्स ने करीब 2000 साल पूरी धरती पर राज किया और उसके बाद में उन नियमों को गलत साबित किया गया गैलीलियो के द्वारा। तो वो जो नियम थे वो ये कहते थे कि जो भारी वस्तु है ऊपर से नीचे की तरफ वो जल्दी आती है और जो हल्की वस्तु है बाद में आती है। सोचने में ठीक भी लगता है कि अगर आप कोई आयरन की बॉल ऊपर से फेंकते हैं या फिर कागज फेंकते हैं तो डेफिनेटली आयरन बॉल पहले नीचे आएगा, कागज की बॉल बाद में नीचे आएगी। लेकिन गैलीलियो ने इस चीज को नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि भारी चीज पहले आएगी। ये न्यूटन से और पहले की बात है। तो उन्होंने इस चीज को साबित करने के लिए पीसा का टॉवर है इटली में, उस पर जो है चढ़ गए। लीनिंग टावर पीसा के नाम से मशहूर है वो। करीब 1590 की बात है ये। तो वहां से उन्होंने दो चीजें फेंकी और उसमें से एक तो पंख था और एक शायद कोई और चीज थी, भारी चीज थी। तो उस दिन कुछ हवा का बहाव भी था और जो है जो भारी चीज थी उनकी पत्थर जो था, शायद पत्थर ही होगा, वो पहले नीचे आ गया। तो वो वैक्यूम के कंसेप्ट को शायद पूरी तरह से मतलब यूज नहीं कर पाए वहां पर, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता वैक्यूम के बारे में उन्हें जानकारी ना हो। तो उन्होंने टाइम बेस्ट चुना था इसमें हवा कम से कम हो, लेकिन फिर भी ऐसा ही होना था कि भारी चीज पहले आती नीचे, क्योंकि मीडियम का रेजिस्टेंस काम करता है। तो उनको इस बात पर लेकर के जो है कारागृह में डाल दिया गया था कि तुमने जो है बाइबल की बातों को झूठा बताया है। तो इस पर काफी रिसर्च होती रही है। उसके बाद में न्यूटन का तो आप जानते ही हैं, उनका तो मतलब नाम हम इसी बात से जानते हैं कि उन्होंने गिरते हुए फल को जो है देखा, एप्पल को, और उससे उन्होंने ग्रेविटी की जो है बात की। तो ग्रेविटी तो शुरू से ही रही है। तो अब जो हम मोशन पढ़ने जा रहे हैं अंडर ग्रेविटी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों को बहुत पसंद रहा होगा अगर आपने पहले पढ़ा है। और क्वेश्चन इसमें से श्योर आता है, पक्का क्वेश्चन इसमें से मिलेगा आपको। एक से दो सवाल आपको इसमें से मिलेंगे और एक एक सवाल की बड़ी कीमत है। तो जो जो टॉपिक हम करते जा रहे हैं उन पर आप अंडरस्टैंड बढ़ाते जाइए। मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि पीछे जो हमने टॉपिक करा उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, शायद उसमें मुझे और बेसिक से डील करना चाहिए था। वैसे मैंने काफी बेसिक से डील किया है, तो बेसिक्स पर कुछ क्वेश्चन कराने चाहिए थे और ज्यादा कुछ कराना चाहिए था। तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में ले रहा हूं, जिससे कंसेप्ट आपको बेसिकली सारे आ जाएं। क्वेश्चंस जब हम तैयार करें तो क्वेश्चंस की स्पीड हमारी तभी जो है ठीक से आती है जब हम पूरी तरह से टॉपिक को अपने ग्रिप में लेते हैं। तो पहले वाला मैंने अभी तक से पूरी कोशिश करी अच्छा समझाने की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी इसमें कुछ और चीजें बेटर कर रहे हैं, कुछ चीजें और मैंने जोड़ी हैं इसमें, तो उसको लेंगे। और अगर आपकी डिमांड रही तो कुछ क्वेश्चन मैं और दे दूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। ठीक है जी, इस पे आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग शीतल। सुबह के टाइम काफी कम लोग जुड़ पा रहे हैं। अब जो लोग रिकॉर्डिंग से कर रहे हैं तो उनके लिए भी ठीक है, जो लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग से नहीं कर रहे, लाइव कर रहे हैं, वो तो सबसे प्यारे लोग हैं ही, क्योंकि मैं अकेला कैसे लेक्चर कर पाऊंगा। हाँ जी। अब इसमें सबसे पहली चीज एक तो ये कि जो जी की वैल्यू है उस पर काम ज्यादा होगा। जी की वैल्यू, जी ग्रेविटी, या हम कहें ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, जी। तो जो जी की वैल्यू है ये हम 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानते हैं, या हम इसे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानते हैं, या फिर हम इसे अगर एफपीएस सिस्टम है तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर भी मानते हैं। ये आपका सीजीएस सिस्टम में होता है,
ये MK सिस्टम में होता है और ये FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। ये मीटर किलोमीटर, मीटर किलोग्राम और सेकंड, ये सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए। फुट में FPS सिस्टम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमारा जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है, इसमें जी की वैल्यूज जो हैं ज्यादातर फुट पाउंड सेकंड में यूज की गई हैं। तो बहुत चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चन FPS सिस्टम में मिले। अगर इसमें भी आता है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है 981 में। तो 981 में, जैसे 981 को जब हम कैलकुलेशन में डालते हैं तो हमारे लिए काफी यूजफुल होता है कि हम उसके जो कट ऑफ से याद रखें। जैसे एक नंबर है 109, ये नंबर 109 आपको याद रखना चाहिए। 109 एक प्राइम नंबर है, ये अपने से पहले किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो इतना बड़ा प्राइम नंबर आपको याद रखना है। ये क्यों याद रखना है? क्यों 109 जो है ये G अपॉन 9 के बराबर है। G इज एक्चुअली 981, 981 अपॉन 9। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 109 का फिगर, क्योंकि 981 जो है 109 इंटू 9, तो 109 हो गया। अब जो 109 के मल्टीपल्स हैं, जैसे 109 की वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका 218 हो गया। अब 218 है तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा 2G अपॉन 9। उसका कारण क्या है? कई बार आपके पास नंबर आ जाता है 218 और बटे 445, और अब आपको इस नंबर को काटने के लिए कहा जाए तो आपको काटने में निश्चित रूप से परेशानी आने वाली है। अगर आपको ये पता है कि 109 के ही ये सब मल्टीपल्स हैं, तब तो आप इन्हें काट लोगे आसानी से। लेकिन जब आप इन्हें काटोगे तब तक तो आपका क्वेश्चन बहुत देर लगा चुका होगा। तो कुछ चीजें ऐसी ध्यान रखनी है। 109 के मल्टीपल्स है, 109 इंटू ये 5 हो गया आपका, ये 192 है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनको ध्यान रखें कि 109 के मल्टीपल्स में कई बार चीजें पूछी जाती हैं। तो अगर आप इस फैक्टर को ध्यान में रखेंगे तो आपको कुछ जगह जरूर हेल्प मिलेगी। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आ रही है? जरा ओके कर देंगे प्लीज इसे। ये वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स, क्योंकि कैलकुलेशन में जब हम डील करेंगे तो हमें ये काफी क्विक जो है कैलकुलेशंस करा के देगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ कंसेप्ट की बात अगर करें तो जी की जो वैल्यू होती है ये फिक्स नहीं है। जी की वैल्यू वेरी करती है। जी की वैल्यू को अगर हम ये कहें कांस्टेंट है तो थोड़ा सा वेरिएशन इसमें होता है। ये जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है वैसे वैसे जी की वैल्यू बढ़ती है। द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड बढ़ेगी और पोल्स पर ये मैक्सिमम होती है, एंड इट इज मैक्सिमम एट पोल्स। अब हो सकता है आपसे यही चीज पूछ ले बेसिक्स में जाकर के। इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। इक्वेटर समझते होंगे आप, भूमध्य रेखा, एंड मिनिमम एट इक्वेटर। कोई भी चीज आपको क्लियर ना हो तो प्लीज पूछ लेना। मीडियम ऑफ डिस्क्रिप्शन मेरा हिंदी ही है, लेकिन लिखना तो मुझे इंग्लिश में ही पड़ेगा। कितना भी हम हिंदी भाषी होते रहे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इंग्लिश में पढ़ चुके हैं तो हमें इंग्लिश में ही सूट करती हैं। लेकिन मैं पूरी हेल्प करूंगा किसी को भी अगर हिंदी में समझना है तो जी की वैल्यू बढ़ती है ऑल्टीट्यूड के साथ। जैसे हाइट ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, जैसे पहाड़ों पे जाएंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, और इक्वेटर पर वैल्यू जो है मिनिमम होती है। लेकिन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग देन दिस, कि जो वेरिएशन है दैट इज मैक्सिमम 0.5%। जो मतलब जो जितना भी वेरिएशन है मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में, केवल आधे % का है। तो इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए हम इन वैल्यूज को ही यूज करते हैं। 981, 9.81, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, इनको यूज करते हैं। द वेरिएशन in the values of G is
approximately nearly 0.5%। 0.5% क्या होता है? 0.5% तो केवल हम समझिए कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाली बात पे कर रहे हैं, बहुत हमको रिसर्च कर रहे हैं, तब जाके इसकी यूज होती है, वरना तो 0.5% कुछ भी नहीं होता। इकोनॉमिक्स में 0.5% की कोई खास वैल्यू नहीं आती है। तो खैर 0.5% भी कुछ डील बन जाती है जब बड़े अमाउंट होते हैं। तो जैसा भी कुछ है, मतलब इसको हम जो 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से डील करते हैं। तो ये है हमारी थोड़ी सी कंसेप्ट। इसके बाद में आते हैं मैथमेटिक्स पर। इसमें हम यूज करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। मैं बिल्कुल अब यही मान के चलूंगा कि आप लोगों ने टॉपिक्स कभी देखे ही नहीं है, थोड़ा बहुत इनके बारे में नाम भर सुना है। तो एक बिल्कुल जो शुरू से करेगा स्टूडेंट, उसको भी कोई खास परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज अब इसमें आ रही है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये सब चीजें आपने डेफिनेटली पढ़ी हुई हैं, लेकिन हाँ बिसरा दी हैं सब। इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जैसे हम किसी टॉवर पे खड़े होकर कोई बॉल को नीचे फेंक दें, बिल्कुल स्ट्रेट फेंकना है। देखिए पहली बात यह है कि आप प्रोजेक्ट का मतलब कोई प्रोजेक्शन से, प्रोजेक्टाइल से मत लेना। प्रोजेक्शन तो ठीक है, प्रोजेक्टाइल से मतलब नहीं है। प्रोजेक्टाइल में तो क्या होता है कि आपने कोई चीज फेंकी और उसको या तो वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, तब प्रोजेक्टाइल नहीं बनता। कोई भी चीज अगर आप ऐसे छोड़ दें, ड्रॉप कर दें, तो सीधी नीचे जाएगी 90 डिग्री से एंगल पर कह लीजिए हॉरिजॉन्टल से। तो वर्टिकल या तो ऊपर फेंकें या नीचे फेंकें, तो कभी भी प्रोजेक्टाइल नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर आपने 89 डिग्री पर भी फेंका, 89.9 डिग्री पर भी फेंका, तो भी प्रोजेक्टाइल बनेगा। तो प्रोजेक्टाइल के लिए जरूरी है कि एंगल जो आपका थ्रो आपने किया है, दैट शुड नॉट बी 90 डिग्रीज। तो वर्टिकली जब भी हम डाउनवर्ड्स की बात करेंगे, इट इज एग्जैक्टली 90 डिग्रीज। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो हम बॉल को ड्रॉप करा सकते हैं, एक बॉल को थ्रो कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो पहले जो हमारे फॉर्मुलेज हैं, हम उनको जो हमने थ्रो किया है तभी हम काम में लेंगे। तो इसमें जो फॉर्मुलेज हैं, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, नंबर 1 v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। नंबर 2 h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नंबर 3 v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ प्रोजेक्टेड है, लेट दिस बी ओ एंड दिस बी ए, ऊपर से नीचे प्रोजेक्टेड है, तो यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u, और फाइनल वेलोसिटी किसी भी समय पूरे इंस्टेंट में कहीं भी अगर आप ले रहे हैं तो दैट इज v, और इसमें बीच में कहीं भी किसी इंस्टेंट कहिए v वेलोसिटी है, t टाइम है, और g जो है नीचे की ओर कार्यरत रहता है हमेशा। तो ये g की वैल्यू हम जानते हैं, जो लेते हैं 9.81 या 981। और h इज द हाइट। अगर यहां तक कि मैं हाइट कहूं तो हाइट h या डेप्थ कह लीजिए, जहां तक का भी आप कंसिडर कर रहे हैं केस। पार्टिकल तो नीचे चल ही रहा है, पार्टिकल है या बॉडी है या बॉल है, जो भी चीज है। तो h हाइट, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t इज द टाइम टू रीच ए डेप्थ h, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। तो ये हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये तीनों तब हैं जब आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा केस हो फ्री फॉल का, केस अगर हमारा फ्री फॉल का है, इन केस ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल भी कहते हैं इसे, और इसके लिए वर्ड एक और मिलेगा आपको, ड्रॉप्ड। इसके लिए हम ड्रॉप वर्ड भी यूज करते हैं। फ्री फॉल कह लीजिए, फ्री फॉल में केवल फॉल भी चलता है, फॉल्स भी काम करता है। फॉल्स हो, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी हो, ड्रॉप्ड हो। तो इसमें जब आप ड्रॉप करते हैं किसी भी चीज को, उस समय इनिशियल वेलोसिटी वो 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी u बिकम 0,
और उस केस में ये सारे फॉर्मूलेज कन्वर्ट हो जाते हैं। आपका v इज इक्वल टू जी टी, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं इन्हें, तो ये हमारे हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला चलता है नंबर 4, किसी सेकंड में कितनी हाइट गिरेगा पार्टिकल, उसके लिए फॉर्मूला। मान लीजिए उसको हम एच एन से डिनोट करते हैं, तो एच एन इज द डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ड्रॉप्ड इन nth सेकेंड। अगर n सेकेंड में चलित दूरी या कहिए ड्रॉप्ड डिस्टेंस, गिरा हुआ जो हाइट है वो कितनी है, तो वो होती है इसकी u प्लस 1/2g इंटू 2n-1। मैं इसका एक प्रूफ दिखा देता हूं आपको। तो यहां पर वही चीज जो फोर्थ पॉइंट में ले रहा हूं, एच एन उस समय रह जाएगा 1/2g इंटू 2n-1। यह है हमारे पास इसके लिए। और अब आइए इसमें मैं इसको निकाल के दिखा रहा हूं। टू फाइंड एच एन, द डिस्टेंस ड्रॉप्ड इन nth सेकेंड। तो nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ड्रॉप्ड होगा वो कैसे निकलेगा, एन डिस्टेंस मतलब nth डिस्टेंस में, सॉरी n सेकेंड्स के बाद चली हुई डिस्टेंस माइनस n-1 सेकेंड में चली हुई डिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए इनको हम h1 और h2 से डिनोट करें, तो hn होगा h1 माइनस h2, h1 माइनस h2। तो h1 के लिए ये डिस्टेंस है n सेकेंड में चली हुई डिस्टेंस ड्रॉप्ड इन n सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ड्रॉप्ड इन n-1 सेकेंड्स। सीधे से मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर हमें 10वें सेकंड में निकालनी है तो 10 सेकंड में कितना चला वो देखो, 9 सेकंड में जितना चला उसे देखो, 10 सेकंड चली हुई दूरी में से 9 सेकंड चली हुई दूरी को माइनस कर दो। तो वही हम कर रहे हैं, h1 माइनस h2। तो इसके लिए जब आप करेंगे इसे, तो n सेकंड्स में चला हुआ डिस्टेंस, तो u इंटू एन कर देंगे प्लस 1/2g हाफ जी टी स्क्वायर, तो जी एन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस u इंटू n-1, टी की वैल्यू n-1, n-1 सेकंड में निकाल रहे हैं, प्लस के हाफ जी और ये आएगा n-1 का स्क्वायर। तो इसे लेते हैं, तो ये u कॉमन ले लिया, तो u हो जाएगा n माइनस n प्लस 1, हाफ g कॉमन, तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2n, तो ये n से n कैंसिल, ये रह गया u, ये है 1/2g, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, और ये आ गया 2n-1। तो ये फॉर्मूला आपका लेजिटिमेट फॉर्मूला है, इसको आप डायरेक्ट याद रखो। कई बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि इतने सेकंड में चली हुई डिस्टेंस कितनी है, कितने सेकंड्स में, मतलब इतने वे में कहेगा, यानी इस सेकंड में, 9th सेकंड में, 10th सेकंड में, तो 10 सेकंड्स में नहीं है वो 10th सेकंड में अगर पूछ रहा है तो चीज अलग है। तो यहां तक की चीज बताइए, समझ में अगर आ गई तो ओके करेंगे इसे। इसके बाद में आइए,
अगर मान लीजिए हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन when the body is projected vertically upwards, सबसे पहली बात, जब आप वर्टिकली अपवर्ड्स कोई चीज फेंक रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी कैन नेवर बी जीरो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग भूल जाते हैं इस बात को, वैसे तो याद रहने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी u कैन नॉट बी जीरो, जीरो कभी नहीं हो सकती। उसके अलावा जो g की वैल्यू है वो हमेशा माइनस साइन के साथ ली जाएगी। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g is taken with negative sign. g को हमेशा नेगेटिव साइन से देंगे। तो यहां पर जो आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, नंबर 1, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। नंबर 2, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2gh। ये हमारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन काम करेंगे। और इसके अलावा hn अगर निकालते हैं, नंबर 4 hn, वही है ये हमारा nth डिस्टेंस में चला हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या डिस्टेंस क्या कहना चाहिए, एसेंडेड, क्योंकि चल रहा है ऊपर, असेंडेड इन nth सेकेंड। ये रहता है u माइनस 1/2g और 2n माइनस 1। देख सकते हैं आप, इसमें केवल g की जगह माइनस जी आया है। चारों फॉर्मूले में जहां g है वो केवल माइनस जी करा गया, बाकी सारा कुछ सेम है। तो ये टॉपिक जरूर इतना समझ में आना चाहिए आपको। इसके बाद में कुछ इसमें नई नई चीजें करेंगे अब, जो आपकी जो क्या कहना चाहिए क्वेश्चंस हैं उनको क्विक करेगा। और वो कैसे भी आप कर लीजिए भाई, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप विद इन सेकेंड्स चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई पार्टिकल ऊपर से ड्रॉप कर रहा है, कोई खास बात नहीं है, उसमें ज्यादा चीजें ढूंढने के लायक नहीं होती हैं। ज्यादा चीज ढूंढने लायक तभी होती हैं जब नीचे से ऊपर कोई चीज आएगी। और अगर ऊपर से भी कोई चीज नीचे गई है तो अगर वो धरती पर टकरा रही तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो कहीं तालाब में टकरा रही है या किसी कुएं में टकरा रही है तो फिर बात करेगा उसका जो साउंड है कितनी देर बाद आएगा। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो जो चीज ऊपर आ रही है, चाहे वो साउंड है चाहे वो पार्टिकल है, उनकी ज्यादा अहमियत है। तो जब भी क्वेश्चन आप ग्रिप करें, इस चीज पर ज्यादा काम करना चाहिए कि जब चीजें नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हैं तब क्या क्या चीजें उसमें आती हैं। तो अगर मान लीजिए मैं नीचे से ऊपर तक की बात कर रहा हूं, तो उस समय ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पहले जो पता होना चाहिए, हेडिंग डाल देंगे ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड। किस हाइट पर पहुंच सकता है पार्टिकल? तो पहली बात यह, कब तक ऊपर चढ़ेगा। कोई भी पार्टिकल तब तक ऊपर चढ़ेगा जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए तो ऊपर चढ़ता रहेगा, तो वही मैक्सिमम हाइट होगी उसकी। तो मान लीजिए उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो h है। हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2gh। तो अंटिल द वेलोसिटी इज जीरो वो ऊपर राइज करेगा, यू स्क्वायर माइनस के 2g, और मान लीजिए h इज द मैक्सिमम हाइट दैट द पार्टिकल अचीव्ड।
कैपिटल एच वो हाइट है जिस पर पार्टिकल सबसे उच्च बिंदु पर होगा। तो h की वैल्यू अगर आप कहें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। नाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। आप इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, जैसे भी आप करना चाहें। तो ग्रेटेस्ट हाइट अचीव्ड ऐसे आएगी। फिर मान लीजिए आपको निकालना है टाइम टू ग्रेटेस्ट हाइट, कि सबसे उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ग्रेटेस्ट हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो आप इसको लीजिए v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी से। अगेन वी शुड पुट v जीरो, v को जीरो कर दिया, u माइनस जी कैपिटल टी ले लो। तो यहां से t की वैल्यू आप ध्यान रख सकते हैं u अपॉन जी। तो ये टाइम निकालने का। और इसके अलावा किसी पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचने का समय, हम हाईएस्ट पॉइंट की बात ना करें, लेकिन हम बात करें किसी गिवन हाइट पर, टाइम टू गिवन हाइट, ये बड़ा स्पेशल है। इसका तो फॉर्मूला आप याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो कोई भी आपका एग्जाम है जिसमें स्पीड काउंट करती है, रटने से बचना नहीं है। जितना रटो उतना बढ़िया। कभी भी सवाल करने बैठिए, इनको रटिए, याद करो सारे फॉर्मूले और डायरेक्ट इनको लगाने की कोशिश करो। जितना आप इस चीज को जल्दी अचीव करेंगे, मतलब अंदर आप बिठा लीजिए कि हमें फॉर्मूले ही लगाने हैं, तो फॉर्मूले ढूंढो और लगाओ, फॉर्मूले ढूंढो और लगाओ। ये नहीं कंसेप्ट से कर रहे हो आप, कंसेप्ट से तो कर ही लोगे, लेकिन मेन चीज ये है कि आप जब भी सवाल करने बैठ रहे हैं आपको याद आया एक क्विक फॉर्मूला था जिसको कि मतलब हम जल्दी लगाएं तो हमारा आंसर जल्दी आएगा, तो उसको आप ढूंढ लो। अगर नहीं याद, अगर कंसेप्ट से निकालोगे तो उतना मजा नहीं है, क्योंकि आपको स्पीड अपनी इंक्रीज करनी है। कंसेप्ट से पता होना बहुत अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स तो सब पता होनी चाहिए, लेकिन जब स्पीड मेजर करती है तो उस समय तो आपको बहुत फास्ट होना है। उस समय अपने सारे ईगोज को दबा दो, आपको स्पीड बढ़ानी है। नाउ टाइम टू गिवन हाइट, गिवन हाइट मान लीजिए h है, तो h हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा। तो आपका जो फॉर्मूला है h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्मॉल ही बनाएंगे। तो इसको आप टी में क्वाड्रेटिक देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक है तो टी की दो वैल्यूज आ सकती हैं, तो इसको ठीक से लिखेंगे। तो ये है 2h 2ut माइनस के जी टी स्क्वायर, यानी कि जी टी स्क्वायर माइनस के 2ut और प्लस का 2h इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू माइनस बी, श्रीधराचार्य नियम से सॉल्व करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो 4u स्क्वायर माइनस के 4a इंटू सी, यह है अपने पास, और नीचे आ रहा है आपके पास 2g। तो देखो एक 4 4 2 2 ये सब कैंसिल, इसको आप कुछ ऐसे लर्न कर सकते हैं, u अपॉन जी प्लस माइनस 1 अपॉन जी एंड स्क्वायर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh, u स्क्वायर माइनस 2gh। इसमें कुछ बातें नोटिस करने की हैं। एक तो बात यह कि दो साइन क्यों आ रहे हैं, प्लस और माइनस, इनका क्या फिजिकल मीनिंग है। तो देखिए प्लस और माइनस में एक बार जब पार्टिकल ऊपर गया है तो डेफिनेट लौट के भी आएगा, कोई वहां कैच करने के लिए थोड़ी नहीं बैठा है। तो एक बार पार्टिकल ऊपर गया, नीचे आ रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, कोई कैच कर ले भाई। तो यहां पर जब पार्टिकल हमने ऊपर फेंका, जब वो नीचे आएगा तो प्लस वाला साइन जब पार्टिकल लौटता है उस समय का टाइम लौट के बताता है। जैसे मान लीजिए ये O से हमारा पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ और A इज द हाइट अचीव्ड, जो मैक्सिमम हाइट है इसकी जो अचीव हुई A, और हम किसी हाइट H की बात कर रहे हैं जो बीच में कहीं पर है। तो मान लीजिए B पॉइंट है, B पॉइंट पर हाइट H मिल रही है इससे, तो ये H हाइट ये दो बार लेगा। कैसे? एक बार तो जाते समय, तो जो माइनस वाला साइन है वो ऊपर जाते समय का है, तो इसमें जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन गिव्स द टाइम टू रीच height h when the particle, when the body is ascending, ऊपर की तरफ चढ़ रही है, ascending,
और जो पॉजिटिव साइन है डेफिनेटली पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा। पॉजिटिव साइन gives the time up to reach नहीं कहूंगा मैं, gives the time at height h when the particle या when the body is descending, नीचे आ रही है। तो डेफिनेटली जो ये वाला समय ज्यादा है, ये वाला जो समय है प्लस वाला, पार्टिकल ओ से ए गया और ए से बी तक आया, और ये वाला समय ओ से बी तक गया, ये ओ टू बी का समय। यहां पर ओ से पहले ए और फिर ए से वापस आया बी पर, तो ये समय है यहां से यहां तक का। तो ये हमारा जाना और फिर आना बी तक, वो पूरा काउंट होगा। ठीक है जी। तो जो लेसर वैल्यू है, आप देखें जब भी सॉल्व करेंगे लेसर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू की बात आएगी, लेसर वैल्यू जाते समय की होगी और ग्रेटर वैल्यू आते समय की होगी। दूसरी बात नोट करने वाला पॉइंट ये कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये आ रहा होगा कि अंडर रूट में आ गया है, कहीं इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसकी वैल्यू अगर कहीं नेगेटिव हो गई तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो टी इज रियल, चाहे आप किसी वैल्यू की बात करें प्लस वाले माइनस वाले की, टी इज रियल ओनली इफ यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2gh। शायद बात क्लियर होगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख सकते हैं। यू स्क्वायर की वैल्यू 2gh ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या हो अगर यू स्क्वायर वैल्यू 2gh से कम है तो? हाँ जी, कोई बता सकता है? अगर यू स्क्वायर की वैल्यू 2gh से कम रहेगी तो क्या होगा? दिस इज मेयर कंसेप्ट और कुछ नहीं है। अगर यू स्क्वायर की वैल्यू 2gh से कम हो गई तो क्या होगा? और अगर आप नहीं बता पाए तो नो आइडिया लिख दीजिए। अगर यू स्क्वायर की वैल्यू 2gh से कम रह जाए, जी तो फिक्स है, अगर यू स्क्वायर की वैल्यू 2gh से कम होगी तो नेगेटिव हो जाएगा ना, और ये टी इमेजिनरी हो जाएगा। तो क्या इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? उस हाइट तक नहीं पहुंच पाएगा। ओके, यू स्क्वायर 2gh से कम है, ठीक कह रहे हैं अंकुर, उस हाइट तक नहीं पहुंच पाएगा, यही इसका फिजिकल मीनिंग है। और अगर हम बात करें प्रैक्टिकल सेंस की, तो आपका यू स्क्वायर कभी 2gh से कम होगा ही नहीं, क्योंकि जब आप वेलोसिटी दोगे तभी तो हाइट डिसाइड होगी। आपने जितनी वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका है उसके हिसाब से हाइट डिसाइड होती है। आपके हाथ में केवल प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है, आप कितना तेज फेंकते हैं कितना हल्का फेंकते हैं वो है, उसका टाइम फिक्स हो गया। जब आपने एक बार वेलोसिटी जितनी दे दी उसके बाद में वो जी काम कर रहा है, तो जितने टाइम में पार्टिकल जहां भी पहुंचेगा वो सब फिक्स चीज हो चुकी है। हाइट कितनी होगी वो फिक्स हो चुकी है, कितनी हाइट पर जाकर वेलोसिटी जीरो होगी वो सब फिक्स हो चुका है, लौटने जाने का समय सब फिक्स हो चुके हैं। तो ऐसे में केवल यू है जो काउंट करता है। तो यू अगर आपका सेम है, कभी भी दो मोशन लिए जाएं, अगर यू सेम है तो सारे रिजल्ट सेम होते हैं। तो यहां पर जब ऐसे बात कर रहा हूं यू स्क्वायर की वैल्यू 2gh से ज्यादा रहनी चाहिए, तो यू स्क्वायर की वैल्यू 2gh से ज्यादा रहेगी हमेशा, ये हो ही नहीं सकता कम हो जाए। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस हाइट तक नहीं पहुंचेगा। तो उस हाइट तक पहुंचाना है तो डेफिनेटली यू स्क्वायर को उतना देना पड़ेगा। अच्छा, यू स्क्वायर की वैल्यू 2gh के बराबर होगी तो क्या होगा? यू स्क्वायर की वैल्यू, तो यहां पर आप लिख लीजिए नोट 3, if u square is less than 2gh then the particle cannot reach height h। नोट नंबर 4, अगर u स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर आ गई, यस मैक्सिमम हाइट का केस होगा, अगर यू स्क्वायर 2gh के बराबर आ जाए, यू स्क्वायर 2gh के बराबर हो जाए तो h हो गया यू स्क्वायर अपॉन 2g, अभी निकाला था हमने, यू स्क्वायर इज इक्वल टू h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, मैक्सिमम हाइट का केस है। तो उस समय जो जाने का समय है वही आने का समय होगा, क्योंकि उससे मैक्सिमम हाइट हो जाएगी a,
और टाइम आप निकाल रहे हो ओ से, तो जो जाने का समय है वही आने का समय हो जाएगा। तो अगर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाए तो टी की दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो देन बोथ वैल्यूज ऑफ टी आर इक्वल टू यू अपॉन जी। दोनों वैल्यूज यू अपॉन जी के इक्वल होंगी। ये है हमारा। तो अगर मान लीजिए टोटल टाइम हम निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इसमें एक चीज और निकाल रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए किसी भी दिए हुए पॉइंट से, इसको अलग कर दे रहे हैं, आपको वर्टिकल पाथ में पार्टिकल ऊपर राइज कर, देख रहे हैं आप सारी चीजें वर्टिकल पाथ के लिए ही हैं। हमने शुरू में ये बात कर ली कि अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो कोई भी खास इंटरप्रिटेशन नहीं है, और जबकि पार्टिकल ऊपर राइज कर रहा है तो यहां से शुरुआत हुई है हमारी। ये तो खैर नेचुरल था ही, इसके बाद में ये सारी चीजें देख रहे हैं, सब अचीवमेंट्स हैं इस आर्टिकल के। तो ज्यादा काम तभी है जब पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद फिर ऊपर से नीचे आएगा तो और भी मोशन खूबसूरत हो जाता है, कई चीजें फिर और जुड़ जाती हैं उसमें। तो यहां पर बात कर रहे हैं टाइम फ्रॉम एनी पॉइंट। मान लीजिए ओ से पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है और किसी पॉइंट पी पर हम बात कर रहे हैं, हाइट एच है और ए इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। तो पी से ए तक का टाइम वो कैसे निकाला जाए, उसके लिए हम कोई फॉर्मूला रेडीमेड कर सकते हैं या नहीं। तो हेडिंग डाल दीजिए टाइम फ्रॉम एनी पॉइंट, टाइम फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द पाथ टू द हाइएस्ट पॉइंट, टू द हाइएस्ट पॉइंट। तो टाइम फ्रॉम पी टू ए कह लीजिए, दैट इज टाइम फ्रॉम पी टू ए। इतनी अगर आपकी न्यूमेरिकल सेंस है तो काफी है। मतलब आपको ये सब इंग्लिश में लिखा हो ना भी समझ में आ रहा हो तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, पार्टिकल जब ऊपर राइज कर रहा है तो हम पी से लेकर के टी तक का समय निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सीधी सी बात, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहां तक का समय मान लीजिए उसको लगा T1, यहां तक पहुंचने लगा समय T1। तो जो T1 टाइम है, जो हमने अभी टी की दो वैल्यूज निकाली थी, ये प्लस और माइनस, इनमें से माइनस वाला साइन है, तो T1 जो होगा टाइम ओ से पी तक का, टाइम फ्रॉम ओ टू पी कह लीजिए या T1 कह लीजिए, ये टाइम होगा u अपॉन जी माइनस 1 अपॉन जी और स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस के 2gh। अभी हमने निकाला है ये वैल्यू, और ये टाइम है आपका ओ से पी तक पहुंचने का। ठीक है, और हम अगर टाइम निकालें ओ से लेके ए तक पहुंचने का, टाइम फ्रॉम ओ टू ए कह लें, या टाइम टू मैक्सिमम हाइट, इसको हमने कैपिटल टी से पीछे डिनोट किया हुआ है, तो ये होता है u अपॉन जी। अभी निकाला था मैंने, याद दिला दूं आपको, ये रहा टाइम टू ग्रेटेस्ट हाइट, कैपिटल टी इज इक्वल टू u अपॉन जी। तो u अपॉन जी टोटल टाइम है ओ से ए तक पहुंचने का, और p से ए तक पहुंचने का समय, सॉरी ओ से p तक पहुंचने का समय T1 है। तो अगर हमें चाहिए किसी दिए हुए पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का समय, तो उसके लिए t माइनस T1 करना पड़ेगा। तो टाइम फ्रॉम P टू A, दैट विल बी t माइनस T1, इसमें से इसे माइनस कर दिया, तो ये सिंपल 1 अपॉन जी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh। नाउ दिस इज वन वेरी लेजिटिमेट फॉर्मूला, इसको आप बराबर याद रखो डायरेक्ट लगाने के लिए। तो आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वही करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हो। इसका समय यहां तक का निकाला, फिर जो यहां से यहां तक का समय निकाला, फिर माइनस करा, बेकार है। इसको लगाइए, फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाइए। आपको यू पता है, एच पता है, आप सारे काम कर दो इसमें फटाफट। ठीक है ना, तो एच वो हाइट है जिस पर आप, जहां से ऊपर का समय निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। एच हाइट पर आप हैं और वहां से आपने समय निकाला है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का।
ये उसका फॉर्मूला काम करेगा। समझ में आ गया तो इसे ओके कर देंगे प्लीज। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें और नोटिस करने की हैं। जितना समय P से A तक लगता है उतना ही समय A से P तक लगता है। चाहे तो आप P से A की तरफ जा रहे हैं या A से P की तरफ आ रहे हैं, वो एक ही बात है। टाइम जो लगना है P से A तक और A से P तक सेम लगता है। O से A तक और A से O तक समय सेम लगेगा। O से P तक, P से O तक समय सेम लगेगा। अगर आप सेम डिस्टेंस राइज कर रहे हैं और सेम डिस्टेंस फॉल कर रहे हैं, देन द टाइम इंटरवल्स आर इक्वल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जाते समय और आते समय ये चीजें ध्यान रखते हैं कि जो टाइम है, लगने वाला जो समय है, वो हमेशा बराबर रहेगा। तो इसको आप नोटिस कर लीजिए। नोट, टाइम फ्रॉम P टू A इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम A टू P। जाने का और आने का समय, ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग। जब चढ़ रहा है पार्टिकल, जब उतर रहा है पार्टिकल, ये चढ़ने वाला, ये उतरने वाला, दोनों समय सेम। तो ये हुआ हमारा स्पेशल नोट कह लीजिए। यह तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कॉमन सी बात है, ये ध्यान रहनी चाहिए। सभी बातें साधारण है, जब हमें पता चल जाती है हर चीज साधारण हो जाती है। जब तक नहीं पता तब तक वो चमत्कार है, तब तक वो जादू है। जब पता चल जाती है तो वही सब साइंस है, बहुत आसान है। हाँ जी, तो ऐसे ही होना है। हाँ जी, इसके बाद में मान लीजिए हमें वेलोसिटी निकालनी हो किसी गिवन हाइट h पर। एक इस पर भी ले लीजिए। वेलोसिटी एट ए गिवन हाइट h, ये सब चीजें डायरेक्ट फॉर्मूले में बड़ा काम करने वाली हैं। कंसेप्ट भी पता हो और हमें सारे फॉर्मूले पता है तो कैसे सवाल जल्दी नहीं होगा। वेलोसिटी एट ए गिवन हाइट h, तो अगर हाइट h पर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला अपना वही है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2gh। तो v को यहां से आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, प्लस माइनस आया अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh। v की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस और एक माइनस। लेकिन अगर आप प्लस वाली साइन कब आएगा, माइनस साइन वाला साइन कब आएगा? प्लस वाला साइन माइनस साइन कब आएगा, जरा बताइए। अगर हमने ऊपर की तरफ जाता हुआ समय लिया है, ऊपर के जाते समय की बात करी है, तो प्लस वाला साइन आएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh वाइल गोइंग अपवर्ड्स। और वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, तब हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। तो यहां पर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, किसी भी गिवन हाइट पर मैग्नीट्यूड सेम है। और v क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए प्लस माइनस साइन चलता है। एक तरफ पॉजिटिव लेंगे दूसरा नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो एक यूजुअल सेंस में हम इसको जो अपवर्ड डायरेक्शन से पॉजिटिव ले रहे हैं और जो इसको डाउनवर्ड बनाना था, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उस पर नेगेटिव ले रहे हैं। तो बट एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ v, absolute value of v is equal at height h in both directions। दोनों डायरेक्शंस में जो वेलोसिटी है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, दैट इज इक्वल, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ जी, ठीक। तो ये हमारे पास ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है सारा। और इसमें एक अच्छी चीज और ले सकते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर लेते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब कितनी देर हवा में रहा। तो जब पार्टिकल नीचे से ऊपर गया है, ऊपर से नीचे आया है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उसकी जो है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने की और उससे लौट के आने की। यानी कि जैसे ओ से गया
और ए जहां पर मैक्सिमम हाइट है वहां तक पहुंचा और फिर लौट के आया। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मान ली कैपिटल टी से नोट किया जाए तो वो u अपॉन जी प्लस यू अपॉन जी यानी कि 2u अपॉन जी के बराबर होगा। दिस शुड बी ऑल्सो केप्ट एज ए फॉर्मूला। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके लिए आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना, ये सब चीजें तभी आती हैं जब आप टॉपिक को इनडेप्थ पढ़ते हो। अगर आपने इनडेप्थ नहीं पढ़ा तो आपको पता है 3 इक्वेशन मोशन होती हैं, ऊपर तरफ जाते हैं तो माइनस का जी लेते हैं, नीचे से ऊपर आता है पार्टिकल प्लस का जी लेते हैं। सवाल करने बैठोगे आप कर दोगे सवाल, ठीक है ना, सारे कंसेप्ट लगाओगे। आपको अगर एच एन भी निकालना है तो निकाल लोगे, nth सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस। लेकिन अगर आपने इसको डेप्थ में किया है, कंसेप्ट के साथ किया है, इस बात पर ध्यान देते हुए किया है कि हमें सवाल को जल्दी करना है, तो जरूर आप इन चीजों को आप ढंग से पकड़ोगे। तो अब मैं यही ट्रेंड रखूंगा कि आपको पूरा बेसिक बता करके तब उसके आगे की चीज ली जाएगी। पूरा बेसिक से लेकर के ही हम चलेंगे। अच्छा, इसमें चलो एक बेसिक की बात और कर लेते हैं। 2u अपॉन जी से निकाला तो इसको हम क्या इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं? क्या हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से अचीव कर सकते हैं? जैसे आपका फॉर्मूला है h इज इक्वल टू यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर पार्टिकल यहां से चला, ओ से चला और वापस ऊपर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है ना। यहां से ओ से चल के वापस ऊपर आ गया, जितना चढ़ा उतना ही उतर आया। तो यहां पर टाइम हमें निकालना है, तो u तो ठीक है, यू टी माइनस के हाफ जी और टी स्क्वायर। तो टी को अगर आप कॉमन ले लें तो u माइनस हाफ जी और कैपिटल टी इज इक्वल टू 0। तो या तो टी 0 आएगा या फिर टी जो है यहां से 2u अपॉन जी आ जाएगा। तो ऐसे लोग देखते हैं टी इज इक्वल टू 0 का मतलब है जब पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया, असेंडिंग उसकी स्टार्ट हुई इनिशियल पॉइंट पर, और फिर लौट के आने का समय पर 2u अपॉन जी आ रहा है। तो साइंटिफिकली भी अगर आप देखें, मैथमेटिकली भी देखें, न्यूटन के नियम से देखें, इट इज ऑल करेक्ट। तो यहां पर कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दूसरे काटे, बिल्कुल करेक्ट है सारा। तो यहां तक मैंने आपको लगभग सारी चीजें बता दी हैं। इसमें अगर एक आध कोई चीज रह गई होगी तो फिर मैं इन बिटवीन बीच में ले लूंगा। कल मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, लगातार कल क्वेश्चन से क्वेश्चंस कराने हैं। और पहले मैं चाहूंगा आपकी थ्योरी साउंड हो जाए, उसके बाद में फिर आपको असाइनमेंट शीट दे दूंगा, उसके बाद में फिर एक टेस्ट रख लेंगे और आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है कल परसों में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, 2 दिन और लगेंगे इसमें। और आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, क्वेश्चंस में दे दूंगा, फिर उसकी प्रॉब्लम्स भी ले सकते हैं। 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, टॉपिक खत्म हो जाएगा ये। तो आज के लिए इतना रखते हैं इसमें, और कल इसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। एक बार नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो जाएगा तो मैं टाइम भी इंक्रीज कर दूंगा आप लोगों का। नोटिफिकेशन एक बार आ जाए, अगर डेट हमारे पास आ जाती है फिर तो काम करना आसान रहेगा। उस समय फिर हम टाइम को डबल कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना रखते हैं। गुड डे एवरीवन। कोशिश ये सभी लोग क्लास लें सुबह के टाइम, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है जी, मेरी आवाज तो आ रही है ना सभी लोगों को? नो रिएक्शन? ओके ओके, गुड डे एवरीवन।